Okay children, good evening. Madhvi ma'am here back again with my new video. Madhvi Saxena, dot product or the scalar product. In my last video we have explained, मैंने आपको explain किया था कि हम किस तरीके से components बनाते हैं vectors के लिए, कैसे उसकी splitting करते हैं, that is resolution of vectors. ठीक है, अब इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है. तो बेटा वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट. अब जैसे आप मैथ्स में करते हो तो वहां पर तो डॉट लगा देते हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाने का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है लेकिन उसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट. ऐसे जब क्रॉस लगाते हैं दो वेक्टर्स के बीच में उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां पर आई जे के ये जो क्वांटिटीज होंगी ये बाद में आप आंसर में देखोगे हट जाएंगी. यानी मुझे जो आंसर निकल के आता है वो ऐसा दिखाई देता है स्केलर क्वांटिटी की तरह. उसमें न तो आई होता है, न जे होता है, न के होता है. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए. वैसे तो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, लेकिन उसके बावजूद जब रिजल्ट आता है, आंसर आता है, तो ना उसमें आई होता है, न जे होता है, न के होता है. कहने का मतलब वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है और इसीलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, अब अपन दोनों वेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं. तो पहले हम इसकी थ्योरी को देखेंगे और आज मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं इसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर सकूं. तो थोड़ी सी स्पीड बेटा ठीक रखनी है हमको समझने की, क्योंकि अब आपको अब तक माधवी मैम की जो स्पीड है, जो सेंटेंस है, आई एम श्योर आपको समझ में आने लग गए होंगे. चलो आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिखाई दे रहा है. तो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? बी वेक्टर के साथ. ए वेक्टर ये रहा नीचे, बी वेक्टर ये रहा ऊपर और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा. अब देखो जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए, लेकिन ए का क्या? ए का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड बेटा मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखा दिया है बनाना. कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स. ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखो, यहाँ पर एक चीज होती है, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन. अब प्रोजेक्शन एक तरीके से मतलब होता है परछाई. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ना यहाँ पर उसका प्रोजेक्शन गिर रहा है, इसका प्रोजेक्शन लेना है. तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? परछाई. तो यहाँ पर देखो किस तरीके से अपन इसको करते हैं. ये देखो, ये मेरे पास नीचे क्या है? ए वेक्टर. नीचे कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर. और ये ऊपर कौन सा है? बी वेक्टर. इनके बीच का एंगल थीटा. अब बी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए पर. क्या किया मैंने? बी से परपेंडिकुलर को डाला है ए पर. तो ये जो लाइन दिखी यहाँ तक परपेंडिकुलर तक, इस स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, वो जो लाइन है वो कितनी बनी? बी कॉस थीटा. तो वेक्टर से नीचे जहां पर लाइन बन रही है परपेंडिकुलर की, जहां पर गिर रहा है इसका जो बेस है परपेंडिकुलर का यहाँ आ रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन. यानी बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. ये बहुत काम आएगा बाद में, इसलिए प्रोजेक्शन को ध्यान से करें क्योंकि बाद में आपको रोटेटिंग वेक्टर्स करने पड़ेंगे एसएचएम वाले चैप्टर में. वहां पर फिर नहीं पूछना वापस कि प्रोजेक्शन क्या होता है, अभी से समझो. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ए वेक्टर और ये ऊपर है बी वेक्टर और ये एंगल थीटा. थीटा को हमेशा कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. ये मैं आपको बार बार बताती हूँ. अब देखो ए से परपेंडिकुलर डाला बी पर. पहले क्या किया था? बी से परपेंडिकुलर डाला था ए पर. अब क्या किया? ए से परपेंडिकुलर डाला बी पर. तो स्टार्टिंग से लेके जहां पर ये परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पोजीशन निकल के आती है वो क्या हो जाएगी? ए कॉस थीटा. So what is a cos theta? A cos theta is projection of A on B.
बी कॉस थीटा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कॉस थीटा क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, आई एम श्योर यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब डॉट प्रोडक्ट के प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं? जैसे वर्क डन पढ़ा हुआ है आपने 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ था W इज इक्वल टू एफ डॉट एस एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। याद है? तो ये यही चीज थी। जैसे ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो एफ एक वेक्टर हो गया, एफ इज द फोर्स, कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तुम्हें याद होगा एक बॉक्स अपन बनाते थे यहाँ पर ऐसा, याद है? और हमने इधर फोर्स लगाया और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये था फोर्स, ये एस, और इनके बीच का एंगल क्या होता था? थीटा। तो हमारा वर्क डन क्या निकलता था? एफ एस कॉस थीटा। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी बेटा? एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? वर्क एंड एनर्जी सेम, तो वर्क डन इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला, हमें कैसी क्वांटिटी मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? एफ डॉट वी। एफ क्या हो गया? फोर्स, वी क्या हो गया? वेलोसिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी? फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन पावर कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, बार बार शब्दों को ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रही हूं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या बोला? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमको क्या मिल रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इसी तरीके से क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। 12th क्लास में पढ़ाऊंगी मैं आपको, उसमें लेसन जो मैग्नेट वाला पार्ट है उसमें आता है ये। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया। बहुत जल्दी से मैं बोल गई, आई एम श्योर नहीं समझ आया होगा, लेकिन 12th में बच्चे अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे शो करते हैं? फाई। फाई जानते हो नहीं जानते हो? दिस इज फाई। तो फाई बी लिखते हैं इसको बी डॉट ए, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया जिसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये सब प्रैक्टिकल कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे उसको देखते हैं। अब ये देखो, ये ध्यान रखो, आई डॉट आई, आई कैप, आई कैप, आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर। कौन से डायरेक्शन को शो करता है? एक्स को। जे यूनिट वेक्टर दैट एक्सप्रेसेस वाई डायरेक्शन। के यूनिट वेक्टर दैट एक्सप्रेसेस जेड डायरेक्शन। वेरी गुड। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके। सेकेंड, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई दैट इज 0। और आई जे के को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना। जैसे एक्स एक्सिस पर आई, तो दिस इज आई, देन दिस इज जे एंड दिस वन इज के। समझ आ गया? आई जे के एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर वाले को आई मान रहे हो, फिर ये जे और ये के, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा सा तरीका है, पता है? जो दरवाजा अपने वो होता है ना, रूम होता है ना, रूम, तो किसी भी रूम के कॉर्नर को पकड़ लो, बड़ा आराम से नजर आता है उसमें एक सरफेस। जैसे मेरे रूम का जो कॉर्नर है, इधर वाला जो है वो क्या हो गया? आई। देखो इधर वाला, ठीक है, बोर्ड के इधर वाला, ये वाला क्या हो गया? आई। ऊपर जो जा रहा है वो क्या हो गया? जे। और इधर वाली जो मेरी वॉल जा रही है, सामने वाली, इधर वाली, वो क्या हो गया? के। आई जे एंड के, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ देखो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। क्यों हुआ ये? यहाँ पर आ जाओ, आई डॉट आई, तो ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अब आई भी एक्स डायरेक्शन में और दूसरा आई भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया? 0। अब देखो, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। फिर से एक और आई, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? 1। तो ये 1 1 और दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों आई, इस तरफ देखो, दोनों आई क्या हो गए? पैरेलल, यानी ये क्या हो गया? 0 डिग्रीज। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? cos 0। तो 1 into 1 is 1 और cos
cos 0 की वैल्यू भी 1, इसलिए i डॉट i क्या हो गया 1। ऐसे j डॉट j ऊपर जा रहे हैं दोनों ही वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 और 1, और दोनों पैरेलल हो गए, तो यानी दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी वहां पर भी मैग्नीट्यूड 1। ऐसे k डॉट की भी 1। अब i डॉट j में क्या प्रॉब्लम आई, देखो i डॉट j, i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, और i और j, ये देखो ये तो हो गया i और ये हो गया j, दोनों के बीच का एंगल कितना नजर आ रहा है बताओ 90 डिग्री। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0, तो मेरे पास वैल्यू क्या है 1 into 1 into cos 90, that is 1 into 1 into 0, that becomes 0। तो i डॉट j कर लो, j डॉट k कर लो, i डॉट k कर लो, है ना, j डॉट i कर लो, इन सब की वैल्यूज क्या आ जाएंगी 0। क्यों? क्योंकि i j k तीनों के बीच का एंगल क्या है, i और j में 90, i और k में 90, j और i में 90, k और i में 90, k और j में 90, तो इन सब के प्रोडक्ट्स हमेशा क्या आएंगे 0। समझ आया? अब इसका है ना बहुत अच्छा सा एक सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को रब कर रही हूं मैं, सो दैट आई कैन सॉल्व अ क्वेश्चन हियर फॉर यू पीपल। सपोज कर लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देखो मेरे पास ए वेक्टर क्या है आई कैप, अब यहाँ देखना ध्यान से, आई कैप प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर क्या हो गया माइनस आई कैप प्लस j माइनस 2k। अब देखो जो i के साथ कंपोनेंट है वो कहलाता है ax, जो j के साथ है वो ay। अब यहां पर अपन इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्या बनेगा i कैप प्लस 2j माइनस के, और डॉट लगा दो इसमें, यहां पर क्या लगा दिया डॉट, माइनस i प्लस j माइनस 2k। i डॉट i क्या होता है 1, लेकिन यहां पर क्या है i डॉट माइनस i, तो i डॉट i हो गया 1, और इसका जो कंपोनेंट है bx दैट इज माइनस 1, तो यानी ये क्या हो गया माइनस 1। i डॉट j, देखो एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, i डॉट j 0, i डॉट k 0, हटाओ। अब 2j को करो, 2 डॉट i, ये 2 को करो माइनस i से, 2j को करो j से, और 2j को करो माइनस 2k, तो j डॉट i 0, j डॉट j इज 1, इसकी bx की वैल्यू कितनी है 1, ax की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या हो गया प्लस 2 प्लस 1, यानी प्लस 2 इंटू प्लस 1 इज प्लस 2, और तुम्हारा j डॉट j क्या हो गया 1। इसलिए वहां पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एज सच i j के लिखने में नहीं है। इसी तरीके से माइनस के इंटू माइनस i, k डॉट i इज 0, k डॉट j इज 0, k डॉट k इज 1, तो k के साथ माइनस 1 है, और इस वाले k के साथ माइनस 2 है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो गया प्लस 2, यानी आपका आंसर क्या आ गया 2 प्लस 2 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, समझ में आई ना। एक बार i वाली क्वांटिटी को तीनों से मल्टीप्लाई करो, देखो i डॉट i वाली जो वैल्यू है बस वो आएगी ax bx, कायदे से देखा जाए तो ये क्या बन रहा है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यहाँ पर ax की वैल्यू कितनी है प्लस 1, ay की वैल्यू प्लस 2, az की वैल्यू माइनस 1। इतना समझ आ रहा है बेटा? bx की वैल्यू माइनस 1, by की वैल्यू प्लस 1, और bz की वैल्यू माइनस 2। यानी ये ax bx ay by ये वो क्वांटिटी होती है जो i j और k के साथ में अटैच होती है। तो कायदे से देखा जाए तो मेरा a डॉट b का वैल्यू ये निकल गया है। इसमें ना तो कोई i आता है, न j आता है, न k आता है, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन का एक तरीका और आता है। क्वेश्चन बोलता है कि दो एंगल्स हैं, उनका प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा कि इनके बीच का एंगल बताओ। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दे देगा, पूछ लेगा इनके बीच का एंगल बताओ।
या प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है, कुछ भी इस तरीके के। तो अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, ए डॉट बी इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो व्हाट इज कॉस थीटा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इजी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या निकाल लोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड पहले भी निकालना सिखा चुकी हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, और ऐसे बी का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड का अंडर रूट। ठीक है, ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब जैसे दो क्वेश्चंस हैं, करके देखते हैं। जैसे ए, मैंने यही वाला क्वेश्चन लिया था, आई कैप प्लस 2j माइनस के माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। एक तो अभी हमने वहां पर निकाल के देखा इसका प्रोडक्ट। अब हम इसके बीच का एंगल निकालते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अगर सिर्फ आई लिखा है तो ए एक्स कितना हो गया 1, तो दिस इज ए एक्स 1 और व्हाट इज बी एक्स माइनस 1, व्हाट इज ए वाई 2, व्हाट इज बी वाई प्लस 1, व्हाट इज ए जेड माइनस 1, व्हाट इज बी जेड माइनस 2। तो ऊपर क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकालो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड निकालो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई समझ आ गया ना। आई जे के साथ जो क्वांटिटीज लिखी होती है इसी को ही अपन, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, ए एक्स यानी जो आई के साथ है, बी एक्स यानी जो आई के साथ है बी वेक्टर के लिए। तो इस तरीके से ध्यान रखो बार बार, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कितनी आती है, cos थीटा, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, तो 2 + 2 4 -1 इज 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ, और यहाँ नीचे क्या हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 5 प्लस 6 यानी अंडर रूट 6, और ये भी कितना हो गया अंडर रूट 6। क्या मिल गया मुझे, व्हाट डिड आई गेट हियर, दिस इज 3 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6 यानी 1/2। तो cos थीटा अगर 1/2 है, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्रीज, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो हियर कम्स थीटा टू बी 60 डिग्रीज। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल को निकाला। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, कहता है प्रूव करो कि दोनों परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए, और अगर 90 डिग्रीज होना चाहिए तो अपन ये कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट दैट इज ए डॉट बी इज ए बी cos 90, यानी वो वैल्यू अगर 0 आ गई इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो करके देखो इसको, ए डॉट बी करो, आई ए एक्स कितना है 1, ए वाई कितना है 2, ए जेड कितना है 3, बी एक्स 2, बी वाई -1 और बी जेड, क्योंकि के की कोई क्वांटिटी नहीं है यानी बी जेड को क्या ले लेंगे 0। तो अब ए डॉट बी निकालो, देखो क्या आता है, ए एक्स बी एक्स यानी 1 into 2, फिर प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई कितना है 2, बी वाई क्या है -2, प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड कितना है, व्हाट इज ए जेड 3 और व्हाट इज बी जेड 0, क्योंकि के की कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी है यानी अपन बी जेड को क्या मान लेते हैं 0। तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू 1, बी एक्स की वैल्यू 2, ए वाई की वैल्यू 2, बी वाई की वैल्यू -1, ए जेड की वैल्यू 3 और बी जेड की वैल्यू 0। दिस इज 2 -2 प्लस 0 दैट इज 0। तो इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि cos 90 इज 0, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है। इट मीन्स ये अपने आप में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के।
तो इस तरीके से हम पूरे ए डॉट बी यानी हमारे स्केलर प्रोडक्ट को बेटा सॉल्व करते हैं और हमको ये मिल जाता है कि हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस में असाइनमेंट में डाल दूंगी अपने ऐप पर, तो आप उसमें से असाइनमेंट्स पे और कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस एंड डू इट। ओके, थैंक यू।